जनता पार्टी का तो चाल चरित्र है ये धांधली। लेकिन ये बहुत सारे मनुवादी लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं और इनको जिंदगी भर अपना कमा के खाएंगे, लेकिन चुनावी टाइम पे मुद्दों के बीच में फंस जाते हैं हमारे लोग। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूं पश्चिम दिल्ली के अंदर और मेरे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो दिल्ली प्रदेश को देखते हैं, और ये भाई साहब है दिल्ली प्रदेश के सचिव भीम आर्मी से और नजफगढ़ ज़िले से संदीप जी है। तो इनसे बात करते हैं और पूछेंगे कि जो नगर निगम के अंदर जो धांधली हुई है, संविधान की अवहेलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम बनाई है, उसको लेके आप क्या कहोगे? आपका शोर था, आवाज आ नहीं रही मेरे पास। मैं कह रहा था जो नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की अवहेलना करते हुए अपने मेंबर्स बनाए हैं और टीम गठित की है, उसको लेके क्या कहोगे आप? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र है ये धांधली करके। जैसे उन्होंने अभी 400 पार का नारा दिया, भाजपा सरकार बना ली, ऐसे ही नगर निगम के अंदर भाजपा जो पिछले 15 सालों से थी भाई, वो धांधली तो कर रही थी, सफाई कर्मचारियों का हक खा रही थी वो भाई, ना तो समय पे पक्का करा, ना उनका एरियर, ना सैलरी समय पे। तो ये भाजपा का तो चाल चरित्र है ये भाई, धांधली करना, भारत देश को लूटना भाजपा के अंदर चाल चरित्र में उनके शुमार है कि भाई गरीबों को कैसे निचोड़ा जाए, भाई ये जो गरीबों की कैसे कमर तोड़ी जाए, ये भाजपा के अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जो है कोर्ट में जाएंगे इसको लेके। तो भीम आर्मी की तरफ से या भाई चंद्रशेखर की तरफ से क्या करोगे आप लोग? देखिए सर, क्योंकि संविधान का अपमान हुआ ये सर। देखिए, भाजपा संविधान की बातें करती कब है, उसका तो हर काम ही संविधान विरोधी है। लेकिन जो आम पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, तो भाई वो निगम में दे ना भाई, रोजगार दे ना लोगों को। आज तक वे ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं करा पाए केजरीवाल जी, आज तक निगम में भी सरकार है उनकी। पहले कहते थे निगम में हमें मौका दो, निगम में मौका मिलने के बाद क्या उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया? क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी? क्या मेडिकल कैशलेस सुविधा दे दी? तो ये केजरीवाल जी अपनी आंखें खोल ले, राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। जेल में गए तो हनुमान जी ने जाने क्यों दिया, संविधान का एक बार भी नाम नहीं लिया, बाबा साहब का भी एक बार भी नाम नहीं लिया। देखिए, ये वो लोग हैं बगल में छुरी मुंह में राम, ठीक ये कहावत है इनकी। ये लोग बात संविधान की करते सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, इनका मतलब नहीं है संविधान से। डॉक्टर अंबेडकर की फोटो तो लगा सकते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा लेने से अपने मंत्री को हटा सकते हैं पार्टी से। इनके चाल चरित्र दोहरा है सबका। ये बहुजन समाज के लिए साजिश है। ये लोग खुद ही चाहती है सत्ता बस हमारे पास रहे, बहुजन समाज के पास सत्ता ना जाए। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आज इनके सामने है हर जगह। जहाँ गलत होगा भीम आर्मी इनके सामने खड़ी आएगी, भीम आर्मी विरोध करेगी इनका। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के सचिव भीम आर्मी से। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, स्टैंडिंग कमेटी में जो भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की है, संविधान की अवहेलना की है, संविधान का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान हो गया एक तरह से, उसको लेके आप क्या कहोगे और क्या करना चाहोगे आगे? देखिएगा, जो एमसीडी में हमारे लोग नौकरी करते हैं उनको 20-20 साल हो गए नौकरियां करते हुए, लेकिन उनको आज तक पक्की नौकरियां नहीं मिली। जबकि संवैधानिक तरीका ये कहता है कि अगर किसी को 3 महीने की नौकरी मिल जाती है तो उनको पक्का कर दिया जाता था, लेकिन आज वो काम नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरकारें संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही। जिस दिन ये संवैधानिक तरीके से चलने लगी तो इस देश में कोई भी आदमी पीड़ित नहीं रह सकता, और वो
भीख मांग के खाने का काम नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत सारे मनुवादी लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं और इनको भीख मांगने की आदत है। और ये सरकारें कहती कुछ और हैं, करती कुछ और है। इनके चेहरा कुछ और है, कहने के टाइम पे जब वो राजपाट में नहीं आते नेता तब कुछ और कहते हैं, जब वो राजपाट में आ जाते हैं उसके बाद में उसका कथन कुछ और हो जाता है, कहना कुछ करना कुछ। उसके बाद ये करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन वादे बहुत सारे कर देते हैं और उस वादों में हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग आ जाते हैं, क्योंकि शरीफ लोग हैं, भूल जाते हैं कि इन्होंने कल क्या बात कही थी, पिछले चुनाव में इन्होंने क्या वादे करे थे, और फिर से उन्हीं चुनावी मुद्दों पे लेके गली का मुद्दा हो गया, पानी का मुद्दा हो गया दिल्ली में, यही तो मुद्दे हैं ना। जो गरीब तबका है बेचारा, वो रोटी की लड़ाई को लड़ रहा है अपनी। जिसके घर में एक पंखा चलेगा वो तो चलो इसका फ़ायदा ले सकता है, लेकिन अगर उसने पंखे के साथ में एक बल्ब भी जलाने का काम किया तो उसके 200 रेटिंग से ऊपर हो जाएंगी। और भूल गए हमारे लोग कि पहले 2 महीने में बिल आता था और आज के टाइम में 1 महीने में बिल आता है, और 1 महीने में भी नहीं, 28 दिन में बिल आ जाता है। तो इन्होंने वो रीडिंग शेड्यूल चेंज कर दिया, जिसका हर्जाना हमारे हर परिवार को मिल रहा है। वो समझना पड़ेगा कि जिस केजरीवाल को हमारे लोगों ने ये समझ के कि उसने झाड़ू का सैंपल ले लिया तो वो आपके घरों की सफाई करने आ जाएगा, ऐसा उसने दिखाया, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। और ये चौथी बारी आके ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री की सीट छोड़ के अपना पद से इस्तीफा देने के बाद में कि मुझे फिर से मौका दो, मैं आपके बीच में आऊँगा मुख्यमंत्री। क्या हम इस पे कैसे यकीन करें, कि हमारे लोग कैसे यकीन करेंगे इसके ऊपर? ये दिल्ली की जनता मतलब बार बार इस पे यकीन करके और ये अपने मनमानी करके अपने पद को छोड़ने का काम कर देते हैं, तो जनता तो फिर से तराई करेगी। जिन मुद्दों पे आए, गली या बिजली या पानी, क्या वो सुविधाएं मिल गई दिल्ली में? चंद पूंजीपति लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं, बाकी लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कमा के खाना है, वो ज़िंदगी भर अपना कमा के खाएंगे। लेकिन चुनावी टाइम पे मुद्दों के बीच में फंस जाते हैं हमारे लोग और वो समझ नहीं पाते कि हमें वोट किसको देना है। तो भीम आर्मी इस बारी दिल्ली में अपने सभी जगह पे अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेगी और अपने कैंडिडेट का, जो हमारी जनता है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो समझने का काम करें कि हमने निष्पक्ष अपने भाई को, जैसे नगीना में हमने अपने भाई का समर्थन करके जिताया है, और वो चंद्रशेखर भाई है जो आपकी हक अधिकार की आवाज़ को, हर मुद्दे को रोड से लेके पार्लियामेंट तक उठाने का काम आज वो भाई कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो भी कैंडिडेट आपके बीच में आए तो उनको अपना मत देके, अपना वोट देके, अपना पैसा देके उसको जिताने का काम करना, तो तुम्हारी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सकता है। बिगर राजनीति के, बिगर शासन में आए आप लोग भिखारी रहेंगे, कुछ इसमें निष्पक्ष कुछ करा नहीं पाएंगे। जिस दिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका कोई चाचा, जब राजनेता बन के आएगा तो फिर उसमें आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समझना पड़ेगा। ये कि भीम आर्मी की टीम दिल्ली की जो एक मैसेज दिया आप लोगों को कि आने वाले चुनाव में आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किसके कहने से करना है, किसके खिलाफ पे करना है, सारी बातें आप लोगों को बता दी। तो मैं विजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए। सेवा किसकी कर रहे हो? गुरु महाराज की कर रहे हो। भंडारा किसके लिए कर रहे हो? गुरु महाराज के लिए कर रहे हो। प्रोग्राम किसके लिए कर रहे हो? वाल्मीकि समाज के लिए। फिर तुम अलग क्यों? तो हमारा जीवन एक दूसरे को नीचे दिखाने में बीत रहा है और एक दूसरे को छोटा दिखाने लग रहा है कि उसका समझ इतना ऊंचा, उसका समझ इतना नीचा। ठीक है, ये आज हम वाल्मीकि भाई ये कसम खाएंगे आज के बाद अपने दिलों में इस बात को बिल्कुल ही खत्म करेंगे। और जो भी भाई है जिससे पकड़ी मिली है, अपने सामने वाले या अपने साथ वाले को पकड़ी बांधो, इससे भाईचारा बने और दूसरे को पकड़ी बांधो। महिला, जितनी भी महिलाओं को दुपट्टा मिले, एक दूसरी महिलाओं को दुपट्टा लगाओ, जिससे कि भाईचारा, वाल्मीकि समाज मजबूत हो सके और इस बुराई से बच सके। हमारा भाई वाल्मीकि समाज का कोई दुकान कर लेता है पर चूंकि हमारे खुद का वाल्मीकि भाई से सवाल लेने नहीं जा रहा। दरअसल उसका कारण क्या होता है
कि वो भाई जब लोन खोलता है वो एक गाँव की माली बड़े नीचे आ जाता है, कब्जे में डूब जाता है, उसका धंधा नहीं चल पाता। मगर आप बोल लो कि हम सामान लेंगे, अगर उसकी व्यवस्था किसी मुसलमान भाई ने गलत की है तो हम अपने वाल्मीकि भाई से ही सामान लेंगे, चाहे वो परफ्यूम का काम हो, जूते चप्पल का काम हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो जो हमें चाहिए तो वो वाल्मीकि भाई से लेंगे। अगर काश बिजनेस आपस में करती है, सब काम अपने आपस में करती है और हम एक दूसरे की काम कहते हैं, तो इसलिए अब हमने काम नहीं कहती, हाथ कहते हैं। दूसरी बात कि वाल्मीकि मंदिर में कोई भी प्रधान बने हमें उसका समर्थन करना है, चलना नहीं है, नहीं उसे नीचे दिखाना। वो हमारा प्रधान है, वो हमारा नीति हमारा पब्लिक है, उससे मान सम्मान करिए, ना कि उसे गिराने में करना है। दूसरा, हमारा भाई कोई भी कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आम आदमी पार्टी में हो या अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, हमारा तो क्या कर रहा है कि हमें उसे ये भी नाम से लेगा तू कांग्रेस का, तू बीजेपी करना है। हमारा भाई है, वो चाहे कांग्रेस में जाके तरक्की करे, चाहे बीजेपी में जाके तरक्की करे, समाज की तरक्की होनी चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, ये अपने दिमाग में सोचो। दूसरी बात, ये गुरु महाराज के मंदिर में कसम खा के जाना, अपना कोई भी वाल्मीकि भाई अगर लोकसभा हो, विधानसभा हो या निगम का चुनाव हो या आम आदमी का चुनाव हो, अपने वाल्मीकि भाई को ही वोट और सपोर्ट करते हैं, ना कि उसे पीछे गिराना। इस गीत भावना को खत्म करो। जितने भी वाल्मीकि जयंती से पहले से प्रोग्राम रखा कि हम इतनी जगह है वाल्मीकि मंदिरों में, हर जगह हर जगह 3 दिन क्यों हो रहे हैं भाई? सेवा हमने गुरु की करनी है, भंडारा गुरु का करना है, बेटे हमने वाल्मीकि समाज में देनी है, बेटा वाल्मीकि समाज से लेना है, सब कुछ हमने वाल्मीकि समाज के लिए करना है। तो हम एक दूसरे से चले क्यों, हम उसे नीचे गिराने की क्यों सोचते हैं? ये धारणा हमें बदलनी होगी और गुरु महाराज के चरणों को साक्षी मानकर ये कसम खाओ कि हम एक दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे और एक दूसरे की सामने वाले व्यक्ति के बढ़ चढ़ 10% करेंगे, चाहे वो कितने भी गरीब हो, चाहे कितना भी छोटा करना हो, उसकी हम ऊंचाई की बात करेंगे, नीचाई की बात नहीं करेंगे। हमारे में पाली समाज में क्या ही संगठन है, हमें किसी भी संगठन की बुराई नहीं करनी, हमें सब संगठनों का समझ कर साथ देना है, समर्थन करना है, एक दूसरे को समर्थन की आड़ में नीचा मत दिखाओ, संगठनों में मत कर एक दूसरे को आप नीचा दिखाने दो। ये देखो कि सामने वाला कौन है, हमारा भाई है, हमारे वाल्मीकि समाज का भाई है, तो यही उद्देश्य है। और दूसरा भूपेंद्र प्रताप के ऊपर बात थी कि देखो भूपेंद्र प्रताप, देखो रामायण सीरियल आपने देखा होगा, उसमें किसी भी स्त्री ने घूंघट नहीं कर रखा, महाभारत आपने सीरियल देखा होगा, किसी भी स्त्री ने घूंघट नहीं कर रखा, ना हमारे किसी देवी देवताओं की मूर्तियों में किसी ने घूंघट कर रखा, ना हमारी भारतीय संस्कृति में, दक्षिणी भारतीय संस्कृति में तो घूंघट प्रथा को अब्सोल्यूट माना जाता है और हम आज भी घूंघट प्रथा में जी रहे हैं। हमारी महिला अगर घूंघट में रहकर किस तरीके से एमपी या एमएलए या निगम या आदमी के चुनाव लड़ पाएगी, हम अपनी बहन बेटे को आगे चुनाव इस घूंघट प्रथा से भाग ना रहा। और दूसरा कारण ये है कि जो घूंघट प्रथा थी ये उन लोगों टाइम चली थी, अपनी बहन बेटे को बचाने के लिए घूंघट कराते थे, आज वो जेल से और कदम सुसुर से घूंघट का पर्दा है, ये पर्दा रस्म मूलों की चलाई हुई है और हमारा संस्कृति से हमारा धर्म से कुछ भी नहीं मांगने वाले हैं। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो हमारी महिलाओं में जेल लगते हैं वो क्या इतने बुरे हैं कि हमारी जान बेटियां उनसे कुछ छुपा है? ये घूंघट प्रथा भी खत्म करनी होगी और अपनी बेटी बहन बेटियों को आगे लाना होगा, घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए। और अपनी बहन आज हमारी छात्र की एमपी कमलजीत शेखावत है, बिना घूंघट के है, वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू होगी। तो इसलिए घूंघट प्रथा से बाहर निकालकर कंधे से कंधा मिलाकर हमें अपनी बहन बेटे को साथ चलाना है। क्योंकि हम कोई भी प्रदर्शन करते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं अपनी बहन बेटी को पीछे कर देते हैं, उन्हें साथ लेकर नहीं आते। पूरा समाज बहन भी आती है, बेटी भी आती है, बच्चा भी आता है, लड़की भी आती है, मगर हमारी बहन बेटियां घर में आ जाते हैं, हम चौधरी साहब तो घर बांध के खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और समाज की प्रणाली हमें अपनी बहन बेटी को सक्षम करना है और घूंघट प्रथा से बाहर आना है। यही मेरा आप लोगों के लिए सुझाव करने का यही कारण है, क्योंकि पिछली बार वाली जयंती में
जिस तरीके से मंदिरों का हाल देखा तो बड़ा दुख पहुंचा कि ऐसा क्यों हो रहा। सब कार्य समाज के प्रति है, सब कार्य गुरु के प्रति है, फिर भेदभाव क्यों। जय वाल्मीकि, जय भीम।